दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बीपीएससी के दहलीज से एक एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई थी और ये खबर जो है अब काफ़ी जो है आगे बढ़ चुकी है। दरअसल ये खबर ये थी कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ टीचर बहाली के लिए, शिक्षकों के बहाली के लिए, उसमें एक प्रश्न पत्र दिया गया था मुजफ्फरपुर के परीक्षा केंद्र पर, जिसमें कई जो परेशानियां थी वो झलक रही थी साफ साफ। यानी कई ऐसे ईरर थे जो साफ दिख रहे थे। और वो कैंडिडेट जितेंद्र कुमार, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, जिनसे हम आपको मुलाकात भी करवाए थे। और आज फिर से हम जितेंद्र जी से मुखातिब हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। दरअसल अचानक से इनसे मुलाकात हुई और इनको मैंने यहाँ पे देखा हाई कोर्ट के पास। जितेंद्र जी, आप हाई कोर्ट इधर घूम रहे हैं, मसला क्या है पूरा? सर, मसला है कि हम बीपीएससी में सारे चीज़ ईमेल कर दिए हैं, स्पीड पोस्ट कर दिए हैं, वहाँ गए भी हैं, लेकिन हमको कुछ वहाँ से आश्वासन नहीं मिला। इसलिए अब हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो हाई कोर्ट में वो लोग आएंगे, हम भी आएंगे अपना प्रश्न पत्र लेके। जो है जी, सारे जो है देख रहे हैं कि उल्टा सीधा सब क्वेश्चन है। आपको इंटरव्यू दे चुके हैं, एक बार देखिए लिए हैं। शायद अध्यक्ष महोदय देखे हैं कि नहीं देखे, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन मिस्टेकिंग और गलती कैसे हो गया आयोग से। आपको तो आश्वासन मिला था ना? जी हाँ, आश्वासन मिला था। बीपीएससी ने खुद आश्वासन दिया था। डिप्टी सेक्रेटरी नाम लिखे हैं, रोल नंबर लिखे हैं, अपना डायरी में पूरा लिख के बताया कि आप जाइए, आपका हो जाएगा, हम हाईली मीटिंग एक बैठाते हैं कल। लेकिन कुछ भी नहीं किए। सब चीज़ हम दे के आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अब हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है सर। क्या प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ी है? सर, हम सब ड्राफ्टिंग वगैरह कर दिए हैं। आज लगता है कि 2-3 बजे तक या हाई कोर्ट में फाइल हो जाएगा। 2-3 बजे? हाँ, 2-3 बजे तक हो जाएगा। मतलब अभी भी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होगा? हाँ सर, बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। वो तो ऊपर में ए लिखे हैं, अंदर में बी सब लिखे हैं। तो मेरा तो कॉपी जांचे होंगे ए से ही ना, तो अंदर में सब बी का है। तो इसलिए जो है हम जान रहे हैं कि कम से कम 72-73 नंबर आना चाहिए, लेकिन मात्र 26 को नंबर दिए हैं लोग। अच्छा। हाँ, 26 नंबर तो हो ही नहीं सकता है। जो ए सीरीज़ का खाली होगा उसी के जांचे हैं, और बी तो सब खत्म हो गया होगा। अच्छा, रिजल्ट आउट होने के बाद जितेंद्र जी, इस दौरान जो है किस किस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई? मतलब कोई छात्र नेता से मुलाकात हुई या बीपीएससी के अधिकारी से मुलाकात हुई? हम बीपीएससी गेट के पास गए थे। दिलीप कुमार जो बीपीएससी का केस छात्र नेता हैं, वे उनसे मुलाकात हुई। वो भी बोले कि आप ये शुरू में क्यों नहीं बताएं? तो हम बोले कि सर, शुरू में तो हमको डिप्टी सेक्रेटरी बोले थे कि रिजल्ट वगैरह दे देंगे, और इतना भारी गलती है तो आप छोड़ दीजिए। हम भी सोचते थे कि बीपीएससी की बदनामी होगी, बिहार की बदनामी होगी, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा हाईलाइटेड करने के लिए। लेकिन ये लोग तो रिजल्ट हो हाँ, रिजल्ट हो जाएगा, और क्या दिक्कत है अब। तो इसीलिए हम शांत थे। अब रिजल्ट नहीं दिए तो हमको इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। अब इसीलिए हाई कोर्ट आए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लोभ करना वो बड़ा घाटे का सौदा होता है? हाँ सर, लोभ नहीं करना चाहिए, ये तो बात सत्य है, और सत्य देखे भी, क्योंकि जो है बीपीएससी आश्वासन दिया था और हमको ऐसा किया नहीं लोग। इसलिए जो है अब हाई कोर्ट आना है। दिलीप ने भी उस समय आपको यही कहा? हाँ, दिलीप जी भी यही बोले थे कि आप अपना ही लोभ में रह गए। अगर हमको शुरू में बताते तो ये क्वेश्चन के कैसे नहीं चेक करते और कैसे नहीं रिजल्ट देते, पूरे बिहार में हम तहलका मचा देते। लेकिन हम शुरू में सोचे कि बीपीएससी की बदनामी होगी, बिहार की बदनामी होगी, इसलिए हम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बदनामी बहुत ख़राब चीज़ है। तो अब जो स्थिति है, आपकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब सारा मसला जो है कोर्ट को पहुंचने वाला है। पूरा संज्ञान आप देंगे कोर्ट को। कोर्ट के तरफ से जिस तरह का पूरा यह होता है, तो आपको लग रहा है कि कोर्ट बीपीएससी को अपने दहलीज तक बुला पाएगी इस मसले को लेके? क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं आप लोग, एक आप हैं, एक अजय कुमार नाम के हैं, कोई भभुआ के, उनका जो है वो ये हुआ है। सर, क्वेश्चन इतना गड़बड़ है ना कि एक मतलब कोई भी देखेगा तो बीपीएससी को बैक फुट पर खड़ा कर देगा। इतना क्वेश्चन गड़बड़ है। वो स्वयं आके देख लेंगे, जो है हमसे तो नहीं देखेंगे, लेकिन कोर्ट में आके देखेंगे ना क्वेश्चन क्या है, कैसे छापे हैं, कैसे सीरीज किए हैं, 6 क्वेश्चन कैसे जीएस में गलती है, 6 क्वेश्चन कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में गलती है, 3 क्वेश्चन हिंदी में छपा ही नहीं है, जो हिंदी में है वो इंग्लिश में नहीं है, जो इंग्लिश में लिखे है वो हिंदी में नहीं है, सीरीज भी गड़बड़ है। और सेम क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1 नंबर हिंदी में लिखा है तो 1 नंबर इंग्लिश में भी होना चाहिए, लेकिन हिंदी में कुछ लिखे हैं, इंग्लिश में कुछ लिखे हैं। साफ क्वेश्चन मेरा देखेंगे आप, उनको पता चल जाएगा।
चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। तो हमारे साथ जितेंद्र हैं, वही हैं जिनका एक्सक्लूसिव खबर आपको हमने दिखाया था शुरू में जब रिजल्ट आउट हुआ था। दरअसल इनका कहना है कि सांच को आँच क्या, यानी हम जब सच्चे हैं तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा कानून का दरवाज़ा जो है खटखटा रहे हैं और बीपीएससी को अब बैकफुट पे आने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर ये स्वीकार भी रहे हैं कि लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो है इनका थोड़ा सा सताया। हालांकि अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि आपका रिज़ल्ट हम दे देंगे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया और उसी लोभ के कारण इनका रिज़ल्ट फंस गया है। चलिए देखते हैं कोर्ट क्या कुछ करता है और बीपीएससी इसे किस एंगल से अब कौन सा मोड़ दे पाता है। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।